जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी सितंबर का महीना क्या ग्रह गोचर तुला राशि पे रंग लाएगा, कैसा होगा उनका सितंबर का महीना, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या ग्रह गोचर से क्या क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में इस कार्यक्रम में सितंबर के महीने के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले सितंबर मंथ की तुला राशि की यानी लिब्रंस की कुंडली जान लेते हैं। तो ये भाई आपकी तुला राशि की कुंडली है सितंबर की, ध्यान से देखिएगा। शनि आपके पंचम भाव में बैठे हैं जहाँ 11 लिखा है, और शनि इस वक्त अभी वक्री ही हैं और सितंबर में वक्री ही रहेंगे। हाँ, छठे भाव में आपके राहु बैठ गए हैं। अब ये छठे भाव में राहु क्या प्लानिंग आपके लिए करेंगे इसके बारे में इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इस गोचर का सितंबर में क्या रिजल्ट है। साथ ही साथ बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति अष्टम भाव में बैठना आपको क्या रिजल्ट देगा उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मंगल जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर आपके नवम भाव में बैठे हैं, बुध आपके 10वें भाव में बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा दोनों के दोनों ग्रह आपके लाभ भाव में बैठे हैं और शुक्र और केतु महाराज आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये तुला राशि का सितंबर में ग्रह गोचर है और इसके परमुटेशन घटा जमा करने के बाद क्या स्थिति रहेगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं और शुक्र इस समय पे सितंबर के महीने में शुक्र और केतु दोनों की स्थिति बन रही है। शुक्र केतु का गोचर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है और 12वें भाव में, यानी देखा जाए तो शुक्र जो 12वें भाव में चले गए हैं तो तुला राशि को हेल्थ में सितंबर के महीने में पेट संबंधी प्रॉब्लम, आईसाइट की प्रॉब्लम रह सकती है। यानी कि हेल्थ के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है और हेल्थ को ठीक करने के लिए आप कोई योगा, कोई जिम भी करने वाले हैं, उसकी शुरुआत होगी 5 तारीख से लेकर और 20 सितंबर के बीच में। कहीं ना कहीं अचानक विदेशी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी या कई साल पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी और आपको सरप्राइज गिफ्ट भी सितंबर के महीने में मिलने वाला है। यानी आपके जान पहचान वाले आपके लिए बड़ा सा गिफ्ट भी लेके आने वाले हैं या सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, उसमें पेट की और नेत्र की परेशानी आपको रह सकती है। साथ ही साथ अब हम धन के बारे में बात करें तुला राशि के, तो फाइनेंस के बारे में बात करें तो अष्टम गुरु की, यानी गुरु वृषभ राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं, उसकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है तुला राशि वालों, और ये सितंबर का महीना बनाने वाली है। ये दृष्टि तुला राशि के लिए वर्गोत्तम रामबाण धन के लिए कारगर दृष्टि है। यानी इस दृष्टि से रुका हुआ धन सितंबर में मिलेगा, अटका हुआ धन सितंबर में मिलेगा, सरकारी योजना से आपको कोई लाभ होगा या सरकारी लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा, सरकारी रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। खासकर इस दृष्टि का लाभ 5 सितंबर से और 27 सितंबर के बीच में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो इनफैक्ट देखा जाए तो फाइनेंस के लिए ये जो गुरु की जो सप्तम दृष्टि धन भाव में बैठी है तुला राशि वालों के लिए, तो फाइनेंशियली सितंबर बहुत अच्छा है। जो आपको अगस्त में क्राइसिस चल रहे थे, जो धन खर्च चल रहा था पिछले महीने, पिछले 2 महीने से आप परेशान चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस स्थिति में कुछ आपको बेहतरी नज़र आएगी, कुछ ना कुछ समस्या का समाधान सितंबर में नज़र आएगा। कुछ आपके लिए सितंबर का महीना फाइनेंशियली बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ आप धन इन्वेस्ट भी करेंगे सितंबर के महीने में, यानी किसी की एडवाइस से आप कहीं धन इन्वेस्ट करेंगे। LIC और पॉलिसी में भी आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के फाइनेंशियली सितंबर का महीना तुला राशि के लिए अच्छा है। माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को, ये इसका क्या रिजल्ट रहा आप अपने मुखाग्रन से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिज़नेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं।
मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि शूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए ये बताइए। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में सप्तम दृष्टि बुध की परिवार भाव में बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो किराए के मकान में रह रहे हैं तो उनका सितंबर के महीने में जगह चेंज करने का योग बनता है, यानी स्थान परिवर्तन का योग बनता है। या घर के अंदर बाथरूम टाइल का या पत्थर का काम आप कराने वाले हैं, अपने इंटीरियर का काम कुछ कराने वाले हैं, क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि परिवार भाव पे बड़ा परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 15 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक, यानी 15 सितंबर से 30 सितंबर तक परिवार के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के भी आपके योग बनते हैं। परिवार के अंदर खुशी का माहौल रहेगा, यानी कुल मिलाकर सितंबर का महीना परिवार के लिए बहुत अच्छा है, बड़ा परिवर्तनकारी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी, जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो सूर्य चंद्रमा की दृष्टि कहीं ना कहीं पंचम भाव यानी संतान भाव में तुला राशि के पड़ रही है। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, यानी जिनकी उम्र अभी 17 से कम है। तो उनके बारे में बात करें तो सितंबर का महीना विद्या हो चाहे करियर हो, उसमें अच्छी ग्रोथ लेने वाला है। संतान को किसी एक्टिविटी में, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडल अवार्ड मिलेगा, यानी सूर्य की दृष्टि संतान को चमकाने वाली है। सितंबर में छोटी संतान को कोई मेडल अवार्ड भी मिलेगा। बात करें बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 प्लस है, तो उनका कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो सूर्य और शनि का समसप्तक है, यानी शनि पंचम भाव में बैठे हैं और सूर्य लाभ भाव में, दोनों का समसप्तक बनना है। तो जैसे सूर्य और शनि यानी पिता पुत्र की नहीं बनती है, उसी प्रकार से जो आपकी बड़ी संतान है उनके माता पिता से सितंबर में बहुत मतभेद रहने वाले हैं। संतान को पथरी या पेट की समस्या का समाधान, मतलब पेट की या पथरी की समस्या रह सकती है, यानी कि पेट में पेन की समस्या बड़ी संतान को रहेगी। साथ ही साथ वाहन का चालान कटेगा या वाहन पे खर्चा होगा। तो बड़ी संतान के लिए सितंबर का महीना बहुत लाभकारी नहीं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में, यानी स्टूडेंट जो तुला राशि के हैं। तो सितंबर का महीना 3 घटनाओं से भरा हुआ स्टूडेंट का रहेगा। और मित्रों, अगर आप पे जो मेरी भविष्यवाणियां हैं वो सटीक होती है तो कमेंट जरूर करा करो कि पिछले 6 महीने में मैंने जो भविष्यवाणियां की है उसमें से कितनी सत्य हुई नहीं हुई है, कमेंट जरूर करा करो, ताकि जनता को पता चले कि जो मंथली राशिफल है वो सही बैठता है। तो स्टूडेंट पे 3 घटना के योग सितंबर में बन रहे हैं। पहला देखा जाए तो माता पिता या परिवार वाले आपकी कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं, यानी कि जो आप काफ़ी लंबे समय से माँ बाप से बोल रहे थे, परिवार से कह रहे थे मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपको सितंबर में मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपको खान पीन में ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि फूड पॉइजनिंग की समस्या या पेट में दर्द की समस्या आपको सितंबर के महीने में रह सकती है। तीसरा देखा जाए तो नदी समुद्र की यात्रा के आपके मित्रों के साथ में जाने के योग बनते हैं। तो विद्यार्थी के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं चाहे गवर्नमेंट करते हैं। तो नौकरी में देखा जाए तो यहाँ पर आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, यानी विपरीत राजयोग बना रहे बृहस्पति पे शुक्र पे कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 घटनाएं होती हुई नजर आ रही है, यानी एक तो विपरीत राजयोग बन रहा है और उस पर शुक्र की दृष्टि, तो यानी कि 4 चांद लगने वाले हैं। तो 3 घटनाएं तुला राशि के जीवन में सितंबर में क्या होगी। पहले बात करें तो अचानक कोई डील आपकी बन सकती है, यानी कि अचानक नौकरी के अंदर कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। आपकी सेल्स बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि हाई परफॉर्मेंस सितंबर में आपका रहेगा। आप रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस कर सकते हैं सितंबर में। साथ ही साथ पद प्रमोशन के योग है, यानी कि अचानक करियर के अंदर बड़ी सफलता आपको मिलेगी, यानी कि
पद प्रमोशन होगा और करियर में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। खासकर अगर देखा जाए तो 2 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक आपके लिए, नौकरी वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। यानी बहुत अच्छी और हाई परफॉर्मेंस सितंबर में आप देने वाले, लक भी आपका साथ देने वाला है। विपरीत राजयोग से भी आपको लाभ होगा। कहीं पर आपने जॉब के लिए बहुत पुराना रिप्लाई किया है, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा और कंपनी में जो आपने इंप्रूवमेंट के लिए डाला उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन सितंबर का महीना आपके लिए बहुत खास है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी, जो दाम्पत्य जीवन में यानी कि जो लव कपल है, जो पति पत्नी है, उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में जो भी आपके पार्टनर हैं उनका यात्रा का योग या स्थान परिवर्तन का योग, इनमें से एक चीज़ बनेगा। या तो आपका पार्टनर यात्रा करेगा या उनका स्थान परिवर्तन होगा, यानी कि एक मकान से दूसरे मकान में जाने के आपके पार्टनर के योग बनते हैं। साथ ही साथ वाहन पे उनका खर्चा होगा या मोबाइल पे उनका खर्चा होगा। या तो नया वाहन खरीदेंगे, अपने वाहन को ठीक कराएंगे, या नया मोबाइल कराएंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में अचानक चौक में यात्रा बनेगी, यानी अनप्लान्ड यात्रा आपकी बनेगी। यानी कि प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कहीं ना कहीं सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना पार्टनर को हेल्थ की इशू दे सकता है। कंधों की समस्या, हाथ की समस्या पार्टनर को रह सकती है, यानी पैर में, हाथ और कंधों में दर्द की समस्या रहेगी। रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, पार्टनर आपको समझेगा, आपकी बात मानेगा। रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना अच्छा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में यात्रा के योग बनते हैं, तीर्थ यात्रा या किसी मंदिर, किसी गुरु के आश्रम के दर्शन करेंगे। पार्टनर पूजा पाठ में लिप्त रहेगा, इसके योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर अपने परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकता है। तो चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो मित्रों, चाहे पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए तो सितंबर का महीना अच्छा है। हेल्थ के थोड़े इशू रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी, जो अपना व्यापार करते हैं, यानी व्यापार की स्थिति सितंबर में कैसी रहेगी। चाहे आप फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई 10वें भाव में सितंबर के महीने में बुध बने और बुध के ड्रॉ ट्रांजिट है। बुध कर्क से सिंह जाएंगे और सिंह से कन्या जाएंगे। तो 3 घटनाएं आपके, क्योंकि डबल परिवर्तन होगा, तो 3 घटनाएं आपके व्यापार उसमें बनेगी सितंबर में, यानी व्यापार स्थल में बनेगी आपके सितंबर में। पहला, कुछ नया काम आपके हाथ में आएगा, नए काम की आप सोचेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है, या नए काम के आपको ऑफर मिलेंगे भाई। दूसरा देखा जाए तो विदेश से आपको काम मिल सकता है, या विदेशी जो ब्रांडेड कंपनियां, उससे आपका कोई टाई अप हो सकता है। वो कंपनियां आपको काम देने में इंटरेस्टेड हो सकती है। सितंबर के महीने में काफ़ी सारी मीटिंगें होंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। यानी सितंबर का महीने में विदेशी कंपनियां बड़े इंटरेस्ट से आपका काम दे सकती है। तीसरा देखा जाए तो मशीनों पे आपका खर्चा होगा, सॉफ्टवेयर पे आपका खर्चा होगा, अपने को अपडेट में आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के 3 घटनाएं होंगी। हाँ, व्यापार के लिए देखा जाए तो सितंबर का महीना बड़ा हाई रहेगा, व्यापार में तेजी ही रहने वाली है। और साथ ही साथ मित्रों, सितंबर के महीने में 4 ग्रहों के गोचर से विशेष घटना तुला राशि के जीवन में होगी। पहली, 6ठे भाव में आपके राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुकदमा कोर्ट केस चल रहा है, जो शत्रु आप पे आपी है, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में शत्रुओं पे आपकी विजय सिद्धि होगी। मुकदमे में कुछ या सरकारी समस्या में आपका कुछ समाधान मिलेगा, सरकारी काम में आपको सफलता मिलेगी। तो 6ठे भाव में राहु शत्रुओं पे विजय, अटके हुए काम में सफलता दिलाएगा। दूसरा देखा जाए तो दूसरा गोचर है 8वें भाव में गुरु होने से पैतृक गांव की अचानक आपकी यात्रा हो सकती है सितंबर के महीने में। या सितंबर के महीने में जो अष्टम में गुरु बैठे, किसी संस्थान पार्टी से जुड़ने के आपके योग, या संस्थान पार्टी से आपको भैया ऑफर आ सकते हैं कि भैया हम आपको ये पद दे रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। और अष्टम में जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं किसी आश्रम या मठ से भी जुड़ाव कर सकता है। यानी कुल मिला के अष्टम में गुरु ये रिजल्ट देगा। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा गोचर है लाभ भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं। तो सितंबर के महीने में आपको इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ होने वाला है। चाहे आप शेयर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपको लाभ होगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे आपको लाभ होगा। सरकारी कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या सरकारी प्रोजेक्ट से आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ सितंबर में नजर आएगा। या किसी लकी ड्रॉ, सरकारी जो योजनाएं होती है उसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, या आपने अप्लाई कर रखा है तो आपके योग ज़्यादा हैं। साथ ही साथ चौथी घटना के बारे में बात करें तो शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं।
तो सितंबर के महीने में वाहन या भौतिक वस्तु आप खरीद सकते हैं, या फिर सोना चांदी की खरीदारी होगी, या कोई आप मोबाइल कंप्यूटर का ऐसी उपकरण आप खरीद सकते हैं, यानी खरीदने के योग भी आपका शुक्र बनाता है। तो कुल मिला के ये 4 एक्स्ट्रा घटनाएं भी आपके साथ में होंगी। मित्रों, मेरा कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।